आज मैं नवरात्रि के इस अवसर पर सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर बनने वाला यह विशेष भोग प्रसाद, जिसे हम कन्या पूजन के लिए अवश्य ही बनाते हैं और माता को भी भोग लगाते हैं, तो इस विशेष प्रसाद की रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम हलवा, मसाला चने और फूली फूली पूरियां बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत कम टाइम में और एकदम सिंपल तरीके से। तो यह 20 से 25 मिनट में आपका खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे बनाना स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आज मैं बनाने जा रही हूँ माता जी का प्रसाद, जिसे बनाने के लिए मैंने रात को ही आधा कप चने भिगो दिए थे, इसीलिए यह चने फूल कर एकदम डबल साइज में हो गए हैं। 7 से 8 घंटे चने को भिगोना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको कुकर में डालेंगे। सबसे पहले हमें यही काम करना है, जिससे कि हमारे चने उबल जाएं, जब तक हम बाकी का काम करेंगे। तो अब हम चने का पानी इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ चने ही डालेंगे। इससे हमारे पेट में गैस नहीं बनेगी और चने हमें नुकसान नहीं करेंगे। अब मैं इसमें आधा कप पानी, ½ टीस्पून साल्ट और 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। अब हम इसे बंद करेंगे और 4 से 5 सीटी आने तक के लिए इसको गैस पर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और कुकर को गैस पर रख दिया है। तब तक के लिए चलिए आटा कर लेते हैं। अगर आप फ्रेंड आलू की सब्जी भी बनाने जा रहे हैं ना, तो आलू को भी चनों में उबलना डाल सकते हैं। इससे बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। देखिए, मैंने आटा निकाल लिया है। मैं एक बाउल में ले रही हूँ 2 कप आटा, ½ टीस्पून अजवाइन, जिससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आए। आप चाहे तो अजवाइन स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप पूजा की पूरियों में नमक भी डालते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल लिया है और इसको हमने मिक्स कर लिया है। इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और 1 कप ले लेंगे पानी। अब मैं थोड़ा थोड़ा बैचेस में पानी डालते हुए इसका आटा कर रही हूँ। हमें यह आटा एकदम टाइट सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल भी यह नरम आटा नहीं गूँथना है, और मैंने नॉर्मल पानी से ही गूँथा है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटा गूँथ लेंगे। हमें इसका एकदम टाइट डो लगाकर तैयार करना है, जिसे हम बस अच्छे से पूरियाँ बेल सकें। इतना टाइट होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा टाइट भी नहीं होना चाहिए। देखिए, यह हमारा टाइट सॉफ्ट डो तैयार है। इससे इस पे परत न जमे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ऊपर से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे कि यह बिल्कुल सेट हो जाए। हमने इसे रेस्ट पर रख दिया है। और देखिए, यहाँ 1.5 से 2 टेबल स्पून हमारा पानी 1 कप पानी से बच गया है। आटा करते करते चने भी बॉईल हो गए थे। तो देखिए, कुकर भी आराम से खुल गया है। तो देखिए, हम देख लेते हैं हमारे चने अच्छे से बॉईल हुए या नहीं। देखिए, यह एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से उबल गए हैं। तो अब हम इनको रख लेंगे। अब हम इनको तड़का लगाते हैं, जिसके लिए मैंने ले ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 करछी ऑयल। मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल के गर्म होने पर 1 टीस्पून जीरा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्ची लंबी स्लाइस में कटी हुई और 10 से 15 अदरक के लंबे लंबे लच्छे डालकर एक बार चला लेंगे। और इसमें 1/3 टीस्पून हल्दी डालेंगे और साथ ही में चने डाल देंगे। पानी के सहित ही चने डाल देने हैं, इसमें पानी कम रह गया है पक पक के। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर दिए हैं। इसी के साथ हम इसे चलाएंगे। यहाँ पर हमें मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। और इसी में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। जिस खट्टा फ्लेवर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले अच्छे से भुन जाए, इसके लिए मैं 2 करछी पानी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा कम पानी बॉईल करते हुए डाला था। थोड़ा सा पानी इन चनों में डलना ही चाहिए, इससे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। 2 से 3 मिनट में पानी ख़त्म हो जाता है। गरम मसाला डालिए और हरा धनिया डालिए। देखिए, हमारे कितने शानदार चने सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता और बहुत कम टाइम में बहुत ही टेस्टी चने बनकर तैयार हो जाते हैं। ऐसे चने बनते हैं कि इसके साथ सब्जी की भी आवश्यकता नहीं है। आप पूरियाँ मज़े मज़े में इन्हीं के साथ खा लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चने बनकर तैयार हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर। देखिए, 2 मिनट में आप आटा लगा लीजिए तो सिर्फ कितना हुआ हमारा 6 मिनट।
6 मिनट में हमने आटा भी गूंथ लिया और हमारे चने भी बन गए हैं। अब हमारा धनिया डालकर इसको सर्व करके साइड में रख देंगे। यह हमारे शानदार काले चने बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको बनाकर कभी सफ़र में जाते हैं ना तो भी बनाकर लेकर जा सकते हैं। बिना लहसुन प्याज के यह बिना टमाटर के शानदार चने। अब मैं हलवा बनाने के लिए गैस पर पैन रख लिया है और इसमें डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून अच्छे से भरकर घी। मैंने फुल भरा है टेबल स्पून को और 3 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी के गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप सूजी। यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक सूजी ली है। इसको हम घी में अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते ही देखिए इसमें हल्के से जो झाग दिखने लगे हैं, इसी टाइम पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। बेसन से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और हम इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे। बस सूजी नहीं जलनी चाहिए। गैस आप तेज या कम कर सकते हैं। मीडियम से लो फ्लेम ही रखें जिससे अच्छे से गोल्डन ब्राउन सूजी हो सके। देखिए यह अच्छे से इसका कलर लाइट गोल्डन हो गया है। तो इस टाइम पर मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून काजू और 1 टेबल स्पून बादाम एक साथ कट के रख लिए थे, तो वही मैं डाल दिए हैं, जिससे 1 मिनट पहले डाले हैं, जिससे यह भी सूजी के साथ अच्छे से भून जाए, क्रिस्पी हो सके। अब यह गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। अगर आपको हलवा बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो आप 1.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। इस टाइम पर 1-2 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़कर फूलने देंगे। जैसे ही सूजी फूल जाएगी अब मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप चीनी। यहाँ पर चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, आधा कप। आप चाहे तो 1-2 चम्मच ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मीठा तेज ही होगा, लेकिन आधा कप से एकदम परफेक्ट मीठा होता है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे जब तक कि यह गाढ़ा हो जाए। मीडियम फ्लेम पर इसे गाढ़ा होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। इस टाइम पर मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला था, लेकिन मैं कैमरे में दिखाना भूल गई, सॉरी उसके लिए। इलायची पाउडर हमें ½ टीस्पून डालना है और इसी टाइम पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा हलवा अच्छे से घी ना छोड़ दे और जो इसमें ड्राई फ्रूट हमने डाले हैं ना वह एकदम ट्रांसपेरेंट से दिखने ना लगे, ऊपर एकदम क्लियर ना दिखने लगे। जब यह अच्छे से पक जाएगा तो हमारे ड्राई फ्रूट एकदम क्लियर नज़र आने लगेंगे, वरना तो धुंधले धुंधले से अंदर ही हलवे में कवर रहेंगे। देखिए कैसे हमारे हलवे में ड्राई फ्रूट एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं ना, तो यह एकदम अच्छे से भुन गया है। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर जब तक पकाना ही है जब तक ये अच्छे से घी ना छोड़ दे और ड्राई फ्रूट एकदम अलग से ना दिखने लगे इसमें। तो देखिए हमारा हलवा एकदम परफेक्टली भुन चुका है। तो अब हम हलवे को उतार लेंगे। उतारने के बाद अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे तो प्लेट में फैला फैला जाता है, बच्चों के अच्छे से खा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा ठीक ही बनाना हलवा इस टाइम पर अच्छा रहता है। और आप इस हलवे को इस तरीके से, हलवा और चने को इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हलवा और चने का भोग लगाना है तो हलवा डोने में डालकर उस ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और थोड़े से ऊपर से काले चने डाल दीजिए। तो देखिए क्या शानदार माता का प्रसाद हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से आप चाहें तो मंदिरों में ऐसे भी प्रसाद कभी चढ़ाने जाए तो माता जी को ऐसे भी भोग लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी हलवा बहुत कम टाइम में 7 से 8 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो हलवा तो रेडी हो गया है। अब देखिए मैं दूसरा हलवा भी आपको दिखा देती हूँ। यह देखिए हमने दूसरा हलवा किस तरीके से सर्व किया है। बस ऐसे ही बनाइए और अपने बाउल में भरकर रख लीजिए। ऐसे भी घर पर खाने का मन हो तो आप इस हलवे को कभी भी मिनटों में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यह हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब हम कर लेते हैं पूरी की तैयारी, जिसके लिए हम आटा लेंगे। आटे को रखे हुए 10 से 12 मिनट आराम से हो गए हैं। तो इस टाइम पर हमारा आटा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। आप यहाँ पर हल्का सा ऑयल का हाथ भी लगा सकते हैं। तो आटा रेडी हो गया है। तो अब हम इसे हल्का सा मस लेंगे और इसकी लोइयाँ बना लेंगे। एक नींबू जैसे आकार में आटा लेंगे और उसकी लोइयाँ बनाकर प्रेस कर लेंगे। इसी तरीके से लोइयाँ बनाकर एक साइड रख लेंगे। इस तरीके से आटा करके जब हम पूरियाँ बनाते हैं ना तो हमें सूखा आटा नहीं लगाना पड़ता और हमारी सभी पूरियाँ बहुत फूली फूली और अच्छी बनती हैं। तो देखिए हमारी लोई बन गई है। हम लोई पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इनको मन चाहे साइज में बेल लेंगे। आप अपने मन चाहे साइज में छोटा बेल सकते हैं या फिर बड़ा बेल सकते हैं, जैसा आपको पसंद। मैंने यहाँ मीडियम साइज में इनको बेलकर तैयार किया है। तो पूरियाँ बना ली हैं। तो दूसरी साइड मैंने ऑयल भी गर्म होना रख दिया था। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने थोड़ा
थोड़ा सा आटा डाला तो वह ऊपर आ गया। तो हमें यहाँ पर अच्छा गरम तेल चाहिए जिससे हमारी पूरियाँ पड़ते ही फूलें। देखिए अगर आप गरम तेल में पूरियाँ डालेंगे ना तो एकदम गोल गोल फूल कर एकदम गुब्बारे की तरह सारी पूरियाँ भटूरों जैसी पूरियाँ बनकर तैयार होगी। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती, एकदम सूखी सूखी ड्राई ड्राई होती है। आपको किसी टिश्यू पेपर या पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरेगा। देखिए ऐसे ही मैंने पूरी भी बनाकर तैयार कर लिया है और हर एक पूरी हमारी बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। तो देखिए यहाँ पर प्लेट में मैं सभी पूरियाँ निकाल कर रख रही हूँ। तो ऐसे ही हम सभी पूरियाँ बनाकर पहले ही पूजा से पहले ही रख लेंगे जिससे कि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी शानदार सी पूरियाँ बनकर पहले ही तैयार हो जाती हैं। देखिए मैंने पूरियाँ बना ली हैं, चने बना लिए हैं और आप इन पूरियों को बिना सब्जी के इन चनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप जर्नी में भी इनको बनाकर ले जा सकते हैं। और देखिए यह है स्वादिष्ट हलवा जो सभी को पसंद आता है, वो भी कम घी में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा शानदार हमारा भोग तैयार है। तो बनाएं, खाएं और भोग लगाएं। बाय बाय।